इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये एक फिजिक्स की बहुत बड़ा यूनिट है। अगर आप देखोगे 12 वाले एनसीईआरटी में 12 के बुक में होते हैं, तो लगभग 12, जैसे कि एनसीईआरटी की 4 बुक्स हैं, उसमें से 2 11th और जो 12 का जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें पूरा कम्प्लीटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है। अगर हम लोग बोर्ड के वेटेज के अकॉर्डिंग इसको हम देखें तो लगभग बोर्ड के 50% पूरा यही है। अगर किसी भी 11-12 स्टैंडर्ड की कंपटीशन के अकॉर्डिंग अगर इसका वेटेज दे तो वो लगभग 30% आ जाता है। बहुत बड़े चैप्टर है 12 के। एक वॉल्यूम जिस तरह से 11th में मैकेनिक्स एक वॉल्यूम मतलब है, उसी तरह से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी क्या है 12 में एक वॉल्यूम पूरा है। तो हम लोग इसको समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पूरे बेसिक आज हम लोग सीखेंगे। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये एक ये बहुत बड़ा वर्ड है जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो इस वर्ड को अगर आप ऐसे 2 भागों में बांटोगे, एक यूनिट है हमारा, ये भी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म ना। अगर हम लोग क्या करें इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अगर हम लोग क्या करें बीचों बीच काट दे तो वो बचेगा क्या, देखना इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म। समझ आ रहा है ना। देखो अगर आपको कहीं भी ये वर्ड दिखे ELECTRO इलेक्ट्रो, तो इसका मतलब ही होता क्या है इलेक्ट्रॉन। इधर क्या होगा हम लोग बाद में समझेंगे, इसका मीनिंग ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन। अगर कभी भी आपको ऐसे वर्ड कहीं भी दिखे तो उसका मतलब ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है ना। और इसी का ट्रांसफर जो होता है, इसका ट्रांसफर को हम लोग चार्ज बोलते हैं। फिर से समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अगर आप 2 अलग अलग वर्डों में बांटोगे तो इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म होगा। उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अगर इस वर्ड को अगर आप बीचों बीच अगर बांटोगे तो बनेगा क्या इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म। और कहीं भी ये इलेक्ट्रो टर्म दिखे उसका मतलब ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है ना। और इस इलेक्ट्रॉन का आपको पता ही इलेक्ट्रॉन कौन होते, किसी एटॉम के अंदर किसी मटेरियल में होते हैं और कहाँ होते हैं उतना हम लोग अभी डिस्कस नहीं करें। तो उसी इलेक्ट्रॉन के अगर आप ट्रांसफ़र करते हो ना कहीं किसी बॉडी से, तो उसके ट्रांसफ़र को ही बेसिकली क्या चार्ज बोला जाता है। तो कम्प्लीटली मैं सिंपली इस वर्ड का मतलब मैं अगर बहुत शॉर्ट में अगर बोलूँ तो चार्ज ही है। समझ आ रहा है ना। तो ये जो एक बहुत बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इससे बेसिकली क्या आप सीखोगे चार्ज के बारे में सीखोगे, मतलब पूरे चार्ज का अध्ययन करोगे विथ ऑल एक्टिविटीज। तो अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर आप डिफिनेशन जानना चाहते हो तो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ ऑल एक्टिविटी, मतलब सारे एक्टिविटी के साथ। तो ये मतलब हम लोग पूरा क्या कहाँ सीखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें आपको 8 से 10 चैप्टर हम लोग सीखेंगे इसके अंतर्गत। पर उन सब चैप्टर में किसके जो की पॉइंट होगा वो कौन होगा, ये चार्ज ही होगा। तो हम लोग अगर ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसके बारे में है, चार्ज के बारे में, तो हम लोग अब पहले ये समझते हैं कि चार्ज है क्या, व्हाट इज चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हम लोग अब पूरा किसके बारे में समझेंगे, व्हाट इज चार्ज, चार्ज है क्या एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो पहले इसको हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन समझेंगे। मान लो आप ऐसे ये Na सोडियम होते हैं, Na क्या है सोडियम,
जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हाँ, आपको ये पता भी है इलेक्ट्रॉन पे जितने चार्ज होते उतने ही प्रोटॉन पे होते, इसीलिए ये क्या होते, फ्री स्टेट में न्यूट्रल होते। इसीलिए आप ये बोलते हो हर कोई जो भी एटम है या फिर जो भी पदार्थ है चाहे मैटर जो भी बोलो आप, वो फ्री स्टेट में क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है। तो मान लो अभी इसमें 11 क्या है, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन 11 इसमें ऐसे घूम रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11, सब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग क्या करें यहाँ से मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो इस बॉडी से क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, ये मान लो बॉडी Na है, और ये मान लो कोई बॉडी, मान लो ये A था जो सोडियम था, और ये बॉडी B है, कोई है, निकाल के हमने क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के यहाँ पर दे दिए। तो अगर आप उसके बाद अगर इस चीज़ को देखोगे तो इसमें अभी 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन ऐसे रियल न्यूट्रल है। तो अब जो हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लिए, तो अब कितना है, 11 प्रोटॉन तो आप कभी भी नहीं निकाल सकते। तो प्रोटॉन अभी भी 11 था, पर इलेक्ट्रॉन कितना बचा है, मात्र 9। तो 9 मतलब 11 प्लस माइनस 9, तो क्या बचेगा, अगर ए पे क्या बचेगा, अभी बचेगा -2e, सॉरी +2e, क्योंकि 11 प्लस है अभी बचा और 9 ही माइनस बचा है। तो 11 में से 9 को अगर आप माइनस करोगे तो 2e बचेगा। और यहाँ क्या होगा देखना, यहाँ जो था पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अभी की मैं बात करूँ तो क्या बचा होगा यहाँ, -2e, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। यही +2e और यही -2e को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। यही क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, इसीलिए आप उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब इसका डिफिनेशन मतलब कैसे आप बनाओगे, समझना, मतलब ये चार्ज कैसे आया, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। मतलब ये चार्ज जो +2e दिख रहा है, ये कैसे इस पे डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। इस पे -2 कैसे आए, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर। हाँ, यहाँ गेन हुआ है और यहाँ लॉस हुआ, वो अलग बात है, वो एक अलग कंसेप्ट है। लॉस होना, गेन होना एक अलग बात है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर आप देखोगे, इसका डिफिनेशन देखोगे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब ये कोई मैटर ही है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट डेवलप्स ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो कैसे डेवलप हो गया, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, ऑन इट, मतलब उसके ऊपर ही। तो बेसिकली चार्ज क्या है, चार्ज किसी मटेरियल का या मैटर का या पदार्थ का क्या है, प्रॉपर्टीज है, जो उसके ऊपर क्या होता है, डेवलप हो जाता है, जमा हो जाता है। कैसे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ट्रांसफर मतलब लॉस गेन सब भी हो सकता है। तो ये कंप्लीटली आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है आपका, वो क्या है, मतलब इसका अगर हम लोग डिनोटेड करें तो डिनोटेड इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q या स्मॉल q। अगर हम लोग इसकी SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, COULOMB, जिसको हम लोग C से लिखेंगे। समझ आ रहा है ना। इट इज स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी लिख लो, मतलब मैं चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूँ तो इट इज डिनोटेड बाय Q है, हम लोग कैपिटल Q से इसको डिनोट कर सकते हैं। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, COULOMB, कूलम, जिसको हम लोग C से लिखेंगे। इट इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब आप लोग पढ़े हो वेक्टर स्केलर, जिसमें इसको आप इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोलोगे, स्केलर क्वांटिटी। अब देखो अगर हम लोग बात करें
मास ऑफ, जैसे कि इसमें कुछ कुछ छोटे छोटे बातों को समझेंगे, जैसे कि ये चार्ज क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन यहाँ काफ़ी काम आने वाले हैं। अगर हम लोग बोले कि एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻19 kg। ये क्या है एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यही मैं बात करूँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। कूलम क्या होता है, चार्ज का यूनिट है। ये है क्या, चार्ज ऑन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। समझ आ रहा है ना। इसमें और एक चीज़ देख लो, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोले, चार्ज बात है टाइप्स ऑफ चार्ज, तो वो दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। समझ आ रहा है ना, निगेटिव चार्ज। अब मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ तो मुझे उतना समझाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ सारी चीज़ लिखा ही है। पॉजिटिव चार्ज में एक लाइन आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करो तो वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नेगेटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है ना। तो सिंपली अगर आपसे पूछे कि कितने टाइप्स, चार्ज का टाइप्स कितने होते हैं, यहाँ हम लोग प्रूफ करके भी देखे हैं कितने होते, दो होते, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज के बारे में अगर आपको डिफिनेशन कोई पूछ दिया, सिंपली पूछो तो आप इतना ही सिर्फ बोलना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है ना। जब कोई बॉडी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे तो उसी के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज के बारे में पूछे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई बॉडी क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो वैसे उस पर कौन से चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज है। नया हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो प्रॉपर्टीज मतलब ये हुआ कि उसके अंदर क्या क्या मतलब प्रॉपर्टीज है, और वो मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, फॉलो भी करता है। जो प्रॉपर्टीज आप पहले से जानते हो कुछ ना, उनमें से किन को ये फॉलो करता है, या उनके खुद की क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखना सिंपल प्रॉपर्टीज है, बहुत छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ शुरू करेंगे। देखो प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि अगर पहले प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ तो अगर क्या हो, लाइक चार्ज, लाइक मतलब अगर प्लस प्लस हो ना, या माइनस माइनस हो, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब ऐसे लिख सकते हो, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। समझ आ रहा है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर प्लस प्लस कहीं हो या माइनस माइनस कहीं चार्ज हो, मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस हो, तो वो एक दूसरे से क्या करेगा, मतलब दूर भागाएगा। समझ आ रहा है ना। अगर मान लो ये भी प्लस है, ये भी अगर प्लस चार्ज, अगर हम लोग क्या करें, इसको करीब लाना चाहे तो यह क्या करेगा, एक दूसरे को दूर भागाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एक जैसे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से मतलब दूर भागता। सेम वही है, अगर चार्ज एक जैसे हो तो वो एक दूसरे क्या करेगा, रिपेल करेगा। दूसरा प्रॉपर्टी देखो, अगर प्लस माइनस हो ना, या माइनस प्लस हो, तो ये एक दूसरे क्या अट्रैक्ट करेगा। आप लिख भी सकते हो यहाँ, अनलाइक चार्ज, अट्रैक्ट टू ईच अदर। समझ आ रहा है ना। मतलब अगर एक जैसे चार्ज, अगर दो एक जैसे चार्ज एक करीब
रखोगे या फिर करीब लाना चाहो तो क्या करेगा, वो एक दूसरे को दूर भागेगा। या फिर अगर मतलब एक जैसे अनलाइक, मतलब अगर ये पॉजिटिव हो जाए ये नेगेटिव हो जाए, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको दूर भी ले जाएंगे तो ये क्या आएगा, करीब आएगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ छोड़ दे तो ये ऐसे चिपक जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मैं समझाऊँ क्या मतलब होता था, कंजर्वेटिव नेचर। देखो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कंजर्वेटिव। देखो ये जो कंजर्वेटिव है इसका मतलब होता कांस्टेंट, मतलब जो चीज़ कभी बदले ना। समझ आ रहा है ना। हम लोग उसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई बॉडी ए है ये और ये बी है। अभी इस पे नेट चार्ज ना 0 है, नेट चार्ज 0 है। तो हमने क्या कि इसको मतलब आप ये बोल सकते हो बिफोर, मतलब बिफोर रबिंग ये कहानी है, बिफोर रब्ड, बिफोर रब्ड, मतलब रगड़ने से पहले इस पर नेट चार्ज कितना है, इतना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे रबिंग करते हैं ना, ए बी को क्या करते हैं, रब्ड करते हैं, मतलब रगड़ते हैं। ड्यूरिंग रब्ड, RUBBED रब्ड, ड्यूरिंग ये मतलब रगड़ने के दौरान। इस पर तो कोई कुछ दिखेगा नहीं। अब मान लो बिफोर रबिंग, बिफोर रब्ड, मान लो कि ए ये है और बी ये है, ए ये है और बी ये। मतलब देखो, मतलब मेरा ये कहना है कि दोनों को रबिंग करने से, रब्ड करने से पहले, मतलब रगड़ने से पहले देखे तो नेट चार्ज कितना था, 0 होता है। ड्यूरिंग रबिंग की कुछ बात नहीं करेंगे। पर जब हमने दोनों क्या किए, रबिंग कर दिए, मतलब दोनों क्या किए, कस के रगड़ दिए, तो अगर तब भी यहाँ अगर आप देखोगे ना, तो भी मान लो कि अगर इस पे रबिंग के बाद अगर इस पे +3 चार्ज आया है, देखो रब्ड करने से पहले इस पे नेट चार्ज कितना था। तो अगर जब हमने उन दोनों को ड्यूरिंग रब्ड आइए और रब्ड के बाद, तो भी नेट चार्ज 0 ही होना होगा। हाँ, अगर इस पे +10 इलेक्ट्रॉन मतलब +10 चार्ज आ गया तो इसमें -10 ही आना होगा। इसमें +5 चार्ज आ गया तो इसमें मतलब -5 आया तो इसमें +5 ही आना होगा। अगर इसमें +3 आया तो इसमें -3। आप इन दोनों पेयर को जोड़ोगे तब भी 0 होगा, इन दोनों पेयर को जोड़ोगे तब भी 0 होगा, इन दोनों पेयर को जोड़ोगे तब भी 0 होगा। देखो एक बात और समझना, नेट मैं बोल रहा, नेट चार्ज 0 होगा। किसी पार्टिकुलर पे देखोगे तो कुछ चार्ज है, लेकिन अगर नेट करोगे 0 ही होगा। तो यही मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्वेटिव नेचर। कंजर्वेटिव का मतलब ही यही होता है, नेट 0 होगा। मतलब सेपरेटली किसी पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप नेट करोगे तो वो 0 होगा। समझे। इसीलिए कंजर्वेटिव का मतलब कांस्टेंट होता है। यहाँ कितना था, 0 था, तो यहाँ भी 0 है। यही बात ध्यान में रखना। तो अगला हेडिंग डालो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन का मतलब क्वांटा जो ये वर्ड है, इसका मतलब ही होता है कोई चीज़ मिनिमम। अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकली या सिंपली तरीका से अगर समझे, तो जैसे समझो कि अगर मैं आपसे सिंपली ये क्वेश्चन कहो कि क्वांटाइजेशन ऑफ मनी क्या हो सकता है, या फिर कोई चीज़ आप बोल सकते हो क्वांटाइजेशन ऑफ मार्कर क्या हो सकता है, तो हम लोग मनी मतलब रुपया पैसा से थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको। देखो अगर आपको कभी भी क्वांटाइजेशन वर्ड देखे तो इसमें आप एक ही चीज़ ध्यान में रखना कि कोई चीज़ मिनिमम कितना पॉसिबल है। मिनिमम जैसे मैं अगर रुपया की बात करूँ तो रुपया मिनिमम कितना पॉसिबल है, 1 रुपया। तो 1 रुपया इज द क्वांटाइजेशन ऑफ मनी। मतलब आप कितने कम से कम रुपया किसी को दे सकते हो, 1 रुपया। तो वहीं 1 रुपया क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ मनी है। कितने रुपया किसी से ले सकते हो, 1 रुपया कम से कम।
तो वही क्या है, क्वांटाइजेशन। तो कहा जाता है कम से कम कोई चीज़ आप जितने ट्रांसफ़र कर सकते हो या किसी को दे सकते हो, वही क्या है, क्वांटाइजेशन है उस चीज़ों का। तो अगर हम लोग यहाँ किसके बारे में बात करें, क्वांटाइजेशन चार्ज है, तो हम लोग यहाँ चार्ज के बारे में बात करें, समझ आ रहा है ना, क्योंकि हमने चार्ज हेडिंग डाल के रखे हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डिफिनेशन क्या बनेगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज that can be transferred through any substance is called quantization of charge। मतलब किसी सबस्टांस से आप कितने कम से कम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो वही क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। मैं यहाँ एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ लिख लो, प्रॉपर्टीज है लेकिन यहाँ एरो लगा के भी लिख सकते हो। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ये, लेकिन हम लोग इस बीच में ही लिखते हैं, चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग इसे भी लिखते हैं, जिस पर चार्ज कितना तो हम लोग पहले लिख चुके हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट कितना है, इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे इसी टर्म में पूछे कि किसी मनी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो 1 रुपया। उसी तरह से अगर मान लो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज अगर पूछे तो वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर सिंपली आप इलेक्ट्रॉन बोल दो। तो किसी बॉडी से आप कितने इलेक्ट्रॉन बाहर कर सकते हो, निकाल सकते हो, सिर्फ एक। जैसे मान लो कि कोई बॉडी यहाँ ए है, समझना बात को, कोई बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। अगर आपको यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कराना है तो 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हो ना, समझ आ रहा है ना। 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हो। हाँ, चार्ज इतना हो सकता है 1.5 कूलम 1.2 कूलम, पर इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बी में 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हो, 1.9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। तो कितने करा सकते हो, देखो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करा सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करा सकते हो, समझ आ रहा है ना, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करा सकते हो। मतलब जब भी आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कराओगे किसी बॉडी से, तो मतलब नेचुरल नंबर में होगा या फिर इंटीग्रल आप कर सकते हो ना। तो अगर मान लो हमने अगर इस बॉडी से इस बॉडी पे ट्रांसफ़र कराएंगे तो इस बॉडी पे क्या आएगा, मतलब इससे अगर इस पे हम लोग दें, ये अगर लॉस करे और ये गेन करे, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। तो ये हमेशा हम लोग इसको प्लस माइनस से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक जनरल फार्मूला यहाँ लिखना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी ना हम लोग एक किसी स्पेशल चीज़ के लिए लिखते, नहीं लिखते, हम लोग जनरल फार्मूला लिखना चाहते हैं। तो मान लो अगर ये अगर आपसे पूछे कि कोई किसी बॉडी से 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना चार्ज होगा, तो आप क्या करोगे, जिससे निकाला गया उससे अगर पूछे जाए तो उस पर आप क्या करोगे, प्लस वाले कंसीडर करोगे। तो यही जो है, यही आपका चार्ज का फार्मूला हो गया, मतलब Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। ये किस चीज़ को जिसमें इंडिकेट करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना। मतलब अगर कहीं इलेक्ट्रॉन गेन करे तो हम लोग मतलब क्या लेंगे, निगेटिव। मतलब कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उस पर अगर आपको नेचर पूछ रहा है सिंपली, तो उस पर आप क्या कंसीडर करोगे, नेगेटिव। वहीं कोई बॉडी अगर क्या करे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उस पर नेचर की बात करें तो बोलो प्लस, पॉजिटिव लोगे। समझ आ रहा है ना। यही अगर फार्मूले में अगर आपसे पूछे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कुछ मत करना, Q/E दे देना, उसका मोड ले लेना, क्योंकि नंबर कभी भी नेगेटिव में होता नहीं है। मान लो कि पूछे किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप उसमें क्या करोगे, कभी माइनस प्लस कुछ नहीं लेना, डायरेक्ट मोड करके ले लेना। समझ आ रहा है ना। तो हम लोग इसी पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज।
हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। तो यहाँ चार्ज कितना, क्यू कितना दे दिया, क्यू का मान 1 दे दिया, 1 कूलम। ई कितना होता, 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। तो हमें पूछा क्या, एन पूछा, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये नीचे वाला। तो एन इजकल टू 1/1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो कूलम कूलम कैंसिल होगा, और यहाँ अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा वो 6.25 इंटू 10⁻18 10⁻18, मतलब ये नंबर है तो इसीलिए उसका कोई यूनिट नहीं होगा। एक लास्ट प्रॉपर्टीज है, इसमें लिख लो, एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज, मतलब लास्ट है वो, इसको ढंग से आप प्रिंट कर लो अच्छे से। छः नंबर का जो प्रॉपर्टीज है वो एडिटिविटी नेचर ऑफ सिंपल है, इसका मतलब समझो। अगर मान लो कि कोई सिस्टम्स ऑफ चार्ज है ना, जिसमें कई चार्ज है Q1 Q2 माइनस Q3 डॉट 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 Q1, मतलब n नंबर्स ऑफ चार्ज है किसी सिस्टम में, तो आपको नेट Q नेट पूछे तो कैसे लिखोगे, कुछ मत करना, सिंपली जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग वैसे करेंगे। Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। यही क्या है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, मतलब जितने चार्ज है उसको क्या करो आप सिंपली जोड़ दो, अलजेब्रिक सम कर दो, वही आपका एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज को शो करता है। देखो कहीं अगर ऐसे आपको लिखा है पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या होगा समझना, इसका मतलब क्या होगा समझना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या होगा, अगर कोई हर इलेक्ट्रॉन के पास तो मास होता है, तो अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो क्या होगा, मास उसका डिक्रीज कर जाएगा, मास डिक्रीज। समझ आ रहा है। कहीं भी अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिए किसी बॉडी पे, इसका मतलब क्या होगा, वो बॉडी क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, और उसके ऊपर मास क्या होगा, डिक्रीजेज। अगर वहीं कहीं बॉडी के ऊपर क्या लिखा है, नेगेटिव चार्ज, क्या लिखा है उसी बॉडी के ऊपर, अगर यदि नेगेटिव चार्ज लिखा है तो क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हाँ, अगर गेन कर रहा है किसी को मतलब किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो मास लेके आएगा, तो उसका मास क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, मास इंक्रीज है। तो ये दोनों छोटी बात है, ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज दिखे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास डिक्रीज कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज दिखे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास क्या होगा, उसका इंक्रीज कर जाएगा। अब देखो हम लोग दो क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, क्या है, अ बॉडी लॉस 10⁶ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर कोई बॉडी क्या करे, एक बॉडी क्या करे, अगर 10⁶ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो देन फाइंड चार्ज ऑन द बॉडी एंड इट्स नेचर। तो ये पूछ रहा है कि अगर कोई बॉडी क्या करे, 10⁶ इलेक्ट्रॉन क्या करे, लॉस करे, तो लॉस करो तो नेचर के बारे में पता है पॉजिटिव होगा, तो अ बॉडी लॉस 10⁶ इलेक्ट्रॉन, देन फाइंड चार्ज ऑन द बॉडी एंड इट्स नेचर। तो बेसिकली चार्ज का फार्मूला हम लोग क्या सीखे हैं यहाँ, सॉल्यूशन इसका हम लोग यहाँ देखते हैं। चार्ज का फार्मूला Q है, Q प्लस माइनस NE। तो एक चीज़ बताओ मुझे, तो लॉस कर रहा है तो ये पॉजिटिव वाला होगा, समझ आए, क्योंकि नेचर पॉजिटिव होगा, लॉस करता है तो हम लोग ये समझते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, इसीलिए
तो क्या प्लस n का मान कितना दिया 10⁻⁶, e का मान कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा आपको प्लस, मतलब ये घटेगा तो कितना 693, तो 10⁻⁻1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। तो ये क्या होगा, इसका आंसर यही होगा। मतलब नेचर पूछे तो पॉजिटिव और चार्ज कितना होगा उस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख लेना। इफ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, मतलब कोई बॉडी है जिससे क्या हो रहा है कि पर सेकेंड, मान लो कोई बॉडी ए है ये ना, और कोई बॉडी बी है, इससे पर सेकेंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इससे यहाँ जा रहा है ना, वही लिखा है। इफ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मूव्स आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम is required to get a total charge on 1 coulomb on the other body। ये पूछ रहा है कि जब इस बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज हो जाएगा ना, तो वो 1 कूलम चार्ज होने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं। देखो अगर मान लो 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन 10⁻9 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो बेसिकली हम लोग मतलब उतना इलेक्ट्रॉन ए से बी पे चला जाता है। तो हम लोग क्या करें, 1 कूलम में निकाल लेते कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को अगर इससे हम लोग डिवीजन कर देंगे तो उतना सेकेंड निकल जाएगा। तो निकल गया टाइम आपका। तो देखो अगर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ निकालोगे, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब Q = N है, तो E का मान पता है, E का मान कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, और यहाँ Q का मान दे दिया कितना 1 कूलम। तो यहाँ N निकालोगे तो हम लोग एक क्वेश्चन में अभी तुरंत देखे थे जस्ट पहले, 1 कूलम बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ टोटल सेकेंड ना, कितने सेकेंड लगा, मतलब टोटल सेकेंड, तो क्या होगा 6.25 इंटू 10⁻18 बाय कितना 10⁻9। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये जाएगा, ये बचेगा कितना 10⁻9। तो 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड, मतलब टोटल टाइम, यहाँ सेकेंड मत लिखो, टोटल टाइम लिखो ना। टोटल टाइम कितना लगा, इतना सेकेंड। इसको आप चाहे आप इसको तो मिनट में कन्वर्ट कर लो, चाहे तो घंटे में कर लो, चाहे तो साल में कर लो, वो आप कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।